जैसे वो समझिए कि एक पुरोहित है, वो लड़के लड़की का ब्याह कराता है, 7 चक्कर लगाए, एक्टिंग हुई, अब वो मियां बीबी हो गए। उसके बाद वो पुरोहित जी, वो पंडित जी अपना पोथी पत्रा बगल में दबा करके चले जाते हैं। तुम उसके बाद प्यार से रहो या गिन गिन के 5 चप्पल दोनों एक दूसरे को मारो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा काम खत्म। क्यों जी, तुमने ब्याह कराया था हमारा? अरे ब्याह कराया था तो बस उतने समय तक हमारा काम था, जब तक तुम मियां बीबी डिक्लेयर ना हो जाओ, उसके बाद हमेशा के लिए ठेका थोड़ी ना है हमारा। तो ऐसे ही ये शास्त्र वेद जो है ये पुरोहित हैं, इनका काम केवल इतना है कि जीवात्मा रूपी प्रेयसी को परमात्मा रूपी प्रियतम से मिला दें। अब वो मिलन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो शास्त्र मस्मान निवर्तते, वो लौट आते हैं शास्त्र। अब इनका काम खत्म, अब इनके एरिया से परे चला गया वो, अब यूनिवर्सिटी पास कर चुका, अब यूनिवर्सिटी के कायदे कानून उसके ऊपर लागू नहीं हो सकते कि भाई आजकल तुम बड़े एब्सेंट होते हो, दिखाई नहीं पड़ते कभी। अरे अब तो हम सदा एब्सेंट रहेंगे। अब आपकी यूनिवर्सिटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुकी, हम उससे आगे निकल गए। अब यूनिवर्सिटी के कायदे कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होते। और ये जो मैं बता रही हूं आपको कि महापुरुष के ऊपर ये अच्छे और बुरे कार्य का कानून, ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, लागू नहीं होता, वो इनसे परे हो जाता है, ये बात केवल हमारे ही धर्म में नहीं है, ये अन्य धर्मों में भी है। एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए हैं मुस्लिम धर्म में, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मसनबी। तो मसनबी ग्रंथ के भाग 1 की कथा बारे में उन्होंने लिखा है कि कयामत के दिन, मुस्लिम फिलॉसफी के अनुसार कयामत के दिन सब जीवात्माओं को उनके अच्छे बुरे कार्यों का जजमेंट सुनाया जाएगा। तो उन्होंने लिखा है कि कयामत के दिन उन फकीरों का लेखा जोखा नहीं देखा जाता जिन फकीरों का खुदा से एकत्व हो गया है। इसी प्रकार इस्लाम के रहस्यवाद के लेखक R.A. निकलसन, उन्होंने भी अपने दीवाने शम्से तब्रीज नामक ग्रंथ में लिखा है कि जिन फकीरों की खुदा से एकता हो गई है, उनके द्वारा संपादित कार्य उनके अपने कार्य नहीं होते, वो खुदा ही होते हैं, यानी खुदा ही करता है उन कार्यों को। वो उस चक्कर से परे हो गए। बाइबल भी कहती है, इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट यू आर नॉट अंडर द लॉ। अगर तुम भगवान के द्वारा गवर्न हो रहे हो तो फिर भगवान के कानून के अंतर्गत तुम नहीं रहे। अब ये कानून जो है वेदों शास्त्रों का, ग्रंथों का, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं हो सकता। और बुद्धिज्म में भी यही सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के शब्द हैं, इफ यू हैव अंडरस्टूड द पैरेबल ऑफ द रैफ्ट यू मस्ट डिस्कार्ड धर्म एंड अधर्म। एक अन्य फिलोसफर ने भी कहा है कि गुड एंड इविल कैनॉट बाइंड हिम हु हैज अटेन्ड वननेस विद गॉड। अर्थात अच्छाई और बुराई उसको नहीं बांध सकती जिसने भगवान से एकता प्राप्त कर ली है। और हमारे यहां भी यही सिद्धांत है ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो सब पाप पुण्य क्षमा कर दिए जाते हैं उसके। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2 मुंडक के
दूसरे खंड का 8वां मंत्र। और ये जो मुंडकोपनिषद का मैंने मंत्र बताया, इसका ठीक अनुवाद भागवत में है, हू बहू। बस चतुर्थ जो इसकी अर्धाली है वो थोड़ी अलग है, बाकी ज्यों का त्यों। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवाखिलात्मनि। भागवत। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके समस्त कर्मों को भस्म कर दिया जाता है, वो फाइल ही जला दी जाती है। तो महापुरुष का गवर्नर चूंकि भगवान हो गया अनंत काल के लिए, इसीलिए उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो वास्तव में भगवान के द्वारा ही किया जाता है। और जब भगवान कोई कार्य कर रहा है तो उसके विषय में किसी को डाउट हो ही नहीं सकता कि हां भगवान भी गलती कर सकता है। अरे भगवान जो कुछ करेगा वो हमारे कल्याण के लिए ही करेगा। और अगर कोई ऐसा समझता है कि भाई भगवान भी गलती कर सकता है, तो फिर ऐसे मूर्ख का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। ऐसे ही मूर्खों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलई विरंचि सम। ब्रह्मा सरीखे जगत गुरु भी उसको गुरु के रूप में मिल जाए और उसको समझाए तो भी ऐसे मूर्ख का कल्याण नहीं कर सकते जो ये कहता है कि भगवान भी गलती कर सकता है। हाँ जी, हम तो यही समझते हैं गलती तो भगवान से भी हो सकती है, तो ठीक है आप समझते रहिए। ये समझना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि आपको खूब 84 लाख में घूमना पड़ेगा। और 84 लाख में जो पिक्चर देखने को मिलेगी संसार में, वो भगवान के लोक में कहां देखने को मिलेगी भला। एक बार एक शराबी ने एक फकीर से पूछा कि फकीर साहब एक बात बताइए, अधिक भीड़ कहाँ रहती है, दोजख में रहती है कि बहिश्त में रहती है? दोजख माने नरक और बहिश्त माने स्वर्ग। तो कहाँ अधिक भीड़ होती है? तो फकीर साहब ने कहा भाई भीड़ तो दोजख में ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि बुरा काम करने वाले लोग अधिक हैं। और भगवान के लोक में तो अपना थोड़े से लोग होते हैं और वो अपना नमाज पढ़ते रहते हैं। तो शराबी कहता है तब तो अपन दोजख वाला ही काम करेंगे, क्योंकि वहां तो बड़ा सुनसान रहता होगा खुदा के यहाँ, और यहां नरक में भीड़ भाड़ है तो जरा चहल पहल रहेगी। तो ऐसी ही हम लोगों की हालत है। हम कहते हैं भगवान भी गलती कर सकता है, तो इसका मतलब अभी पेट नहीं भरा हम लोगों का संसार की चप्पल खाते खाते। हम भी यही सोचते होंगे कि अरे भगवान के लोक में वो आनंद कहाँ मिलेगा जो है संसार में मिलता है। यहाँ तो बड़ा अच्छा है ना, कंपटीशन है। अरे उसको तो 10 चप्पल पड़ी, मुझे तो खाली 5 ही पड़ी। संसार में हम लोग इसी तरह से तो जीवित हैं। अरे उसके तो पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मेरे कम से कम बेटा तो है, पति नहीं है। तो अपने से नीचे वाले को देखते हैं तो फूल जाते हैं, अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो पिचक जाते हैं। दबाव पड़ा, पिचक गए। अगर खाली नीचे ही नीचे वाले हों, या नीचे ही नीचे देखें हम, तो भी हमारी बुद्धि फेल हो जाए, अपने को ही सब कुछ मानने लगे, पागल हो जाए हम। और खाली ऊपर ही ऊपर देखें तो भी हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए संसार में सब मिक्स है, हर एक में कोई ना कोई विलक्षण चीज रख दी है भगवान ने, वो सब में अलग अलग है। एक बार एक व्यक्ति के भाग्य में खुदा ने सब खराब चीजें लिख दी, ना उसके बेटा, ना स्त्री, ना धन धान्य, ना प्रतिष्ठा, किसी तरह का कोई संसार की चीज कोई लिखी नहीं उसके भाग्य में। उसके कर्म ऐसे थे। तो उसने खुदा से कहा कि खुदा बन ताला, ये आपने क्या किया, एक भी चीज नहीं लिखी हमारे भाग्य में अच्छी, सब खराब खराब चीजें ही लिख दी।
कम से कम एक चीज तो लिख दीजिए। तो खुदा ने अपने मुनीम से कहा कि सुनो, इसकी तकदीर में करेक्शन कर दिया जाए, इसका मिजाज शाहाना बना दिया जाए। अब बेचारा प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मिजाज शाहाना बना दो। उन्होंने कहा बेमौत मरे खुदा हम तो, ये आप क्या कह रहे हैं मिजाज शाहाना बना दो? हाँ, जेब में एक पैसा नहीं और प्लानिंग कर रहा है वायसराय भवन की, क्या हाल होगा उसका? तो संसार में सब में विलक्षण चीजें हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो अहंकार युक्त हो जाते हैं, और ऊपर वालों को देखते हैं तो नम्र बन जाते हैं। ये संसार इसी प्रकार से जीवित है। तो भगवान ही महापुरुष के कर्ता हैं, इसीलिए महापुरुष स्वयं कुछ नहीं करता। और जब स्वयं कुछ नहीं करता तो फिर किसी महापुरुष के प्रति हम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि उसने ऐसा काम क्यों किया। जितने कार्य मैंने आप लोगों को बताए थे, लक्ष्मण जी ने ये किया, भरत जी ने ये किया, सनकादिक परमहंस ने ये किया, क्रोध किया, ऐसा किया, वैसा किया, अगर इसका करोड़ गुना भी उन्होंने किया होता तो भी कोई प्रश्न नहीं बन सकता। 0 गुणा करोड़ बराबर है 0, क्योंकि वो तो कुछ करते ही नहीं। उनका गवर्नर तो भगवान हो गया, और जब भगवान गवर्नर हो गया तो फिर भगवान जो करते हैं वो तो भगवान करते ही हैं, महापुरुष जो करता है वो भी भगवान करते हैं। यानी राम ने जो किया वो भी राम ने किया, हनुमान ने जो किया वो भी राम ने किया, दोनों का गवर्नर भगवान। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि जाओ लंका में सीता का पता लगा करके आओ। आप वहां गए और लंका फूंक के चले आए। क्यों जी, ये एडिशन आपने अपने आप कर लिया? भगवान ने आपसे कब कहा था कि जाकर के तुम लंका फूंकाओ? उन्होंने तो केवल ये कहा था कि सीता का पता लगा करके आओ। बस आपको उतना काम करके आ जाना चाहिए था। किसी देश की गवर्नमेंट अपना राजदूत भेजे किसी दूसरे देश में, तो जितना उसको अधिकार दिया जाए उतना ही तो उसको करना चाहिए। मान लो हमारी इंडिया अपना राजदूत भेजे अमेरिका में, तो क्या राजदूत को ये अधिकार है कि जाकर के वहां कह दे जाओ हमने तुमको इंडिया दिया? अरे ऐसे कैसे कह देगा वो? उसको जितना अधिकार है वो उस अधिकार के अंतर्गत ही काम करेगा। तो ऐसे ही आपको दूत बना करके भेजा लंका में सीता जी के पास, तो जितना काम भगवान ने कहा था उतना आपको करना चाहिए था, और आप तो लंका फूंक के चले आए। और अगर कहो कि सीता जी ने कहा था, बिल्कुल गलत। सीता जी ने ये नहीं कहा था, सीता जी ने तो कहा था राक्षसियों को मत मारो, और आपने राक्षसों को मारा। और जब आपसे पूछा गया ऐसा क्यों किया आपने, तो आप कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। अरे तो तुम किसी के बगीचे में घुस जाओ विदाउट परमिशन और वहां उत्पात मचाओ, तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा क्या? और अगर तुम फिर भी नहीं सुनोगे तो मारेगा ही तुमको। लेकिन हमको तो भूख लगी थी। अरे भूख लगी थी तो ये कौन सा कायदा है कि किसी को भूख लगी हो होटल में घुस जाए और बिना परमिशन के और बिना किसी पेमेंट वगैरह को दिए और गपागप खाने लगे उठा उठा करके? अरे भूख लगी है तो काम धंधा करो तुम। या परमिशन ले लेते रखवालों से। रावण के बगीचे में कोई कमी थोड़ी ना थी, परमिशन ले ली होती तुमने। और फिर खाया तो कम और उजाड़ा ज्यादा, सारा तहस नहस कर दिया बगीचा। और फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं माने तो उन्होंने मारा। तो फिर आप कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। वो बेचारा मारता ना तो क्या करता? देखो ऐसा ऊधम मचाया हनुमान जी ने। लेकिन हनुमान जी से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हनुमान स्वयं कुछ नहीं करते। हनुमान के गवर्नर राम है।
उनको बांध कर ले जाया गया रावण की सभा में। वहां उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगा दी गई। अब सिचुएशन को देख करके भीतर वाले राम ने कहा, घूम जाओ लंका में। क्या हनुमान जी ने राम से पूछा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या करूं? क्या राम ने हनुमान जी के कान में कहा? क्या उनको राय दी कि हनुमान ऐसा करना चाहिए? अरे नहीं, राय वाय की क्या जरूरत है जी? तो कोई संसारिक सर्वेंट है क्या कि फोन करके पूछे, सुनो जी ऐसा ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं? अरे तो महापुरुष है हनुमान, इनको राय वाय लेने की जरूरत नहीं। इनके तो गवर्नर, इनके तो कर्ता स्वयं राम है। हनुमान तो कुछ करते ही नहीं है, दिखाई पड़ रहे हैं हनुमान जी करते हुए, लेकिन वो वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो राम कर रहे हैं।